बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सब की? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और ये मैं गई थी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। हमारे शहर के करीब ही ये एक सुपर मार्ट है, तो वहाँ पे जैसे ही एंटर हुई सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी होता है बास्केट ली। वैसे मेरा दिल होता है मैं हाथों में ही उठा लूँ ना, मुझे बास्केट या ये ट्रॉली घसीटना ना बहुत मुश्किल लगता है। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जाती हैं तो आपको मसला हो जाता है। तो फिर मैंने कहा पहले ही इस दफ़ा ना ले लेती हूँ। अच्छा जी, आइल्स में आई तो सबसे पहले तो मैं एक राउंड लेती हूँ ना इन आइल्स का। तो मैं देखती जाती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फिर उसके बाद जब राउंड लेने के बाद उसके बाद जो मेरा अगला काम होता है, तो फिर जो जो चीज़ें मुझे याद होती हैं या अम्मी को याद होती हैं तो वो फिर हम ट्रॉली में रखते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आई थी ये हाइजीन के सेक्शन में। तो यहाँ से हमने लेनी थी शैम्पू और टूथपेस्ट वगैरह। तो यहाँ से मैंने टूथपेस्ट ली सेंसोडाइन और उसके बाद मैं आ गई अगले आयल में। तो ये शैम्पू का आयल था। तो वैसे तो हम पिछले तकरीबन 1 साल से ना रेवलॉन यूज़ कर रहे थे। तो रेवलॉन पता नहीं अब उसमें कोई मसला हो गया है या क्या वजह हुई है। रेवलॉन ऐसे बालों को ना बिल्कुल डैमेज कर देता है एंड से। तो मैं यहाँ पे खड़ी होके सोच रही थी कि रेवलॉन ही लूँ, रेवलॉन का शैम्पू और कंडीशनर या इस दफ़ा चेंज कर लूँ। तो फिर पहले मैं सोचती रही फिर मैंने उठा भी लिए। तो मैंने उन पे हाथ रखा, मैंने उठा भी लिए दोनों शैम्पू और कंडीशनर। लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, रहने देती हूँ, इस दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, कौन सा कोई बहुत सारे साल लग जाएंगे। तो फिर मैंने उसके बाद ये नहीं लिया। तो फिर मैं आ गई ये जो होते हैं फ़ेस वॉश इनके सेक्शन में। तो सिंपल का फ़ेस वॉश जो है वो बहुत अच्छा होता है मेकअप उतारने के लिए भी इवन, और उसमें दोनों ड्राई जेल के लिए भी आते हैं और ऑयली के लिए भी दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे नहीं थे लेकिन वो इन्हीं की ब्रांच है दूसरी, वहाँ से वो इजीली मिल जाते हैं। और फिर दोबारा ये मैंने एक राउंड लगाया कौन सा शैम्पू लूँ कौन सा शैम्पू लूँ। ये इतना बड़ा मसला बन जाता है ना, बालों को इतना डैमेज करते हैं शैम्पू। और अगर पानी भी नहीं है अच्छा तो फिर मिल के तो वो तबाही उठाते हैं कि क्या ही बताएं। अच्छा, यहाँ पे मैं हाथ रखती हूँ कौन सा लूँ, हेयर फॉल लूँ, इतने सारे मसले होते हैं। तो फिर ये अम्मी ने उठाया था ये पिंक वाला ना, फिर मैंने लिया था। लेकिन मैंने घर आके पढ़ा, इसके ऊपर लिखा हुआ था जो कलर करते हैं ना बाल उनके लिए कलर केयर। तो मैंने कहा चलो जी, हर कलर तो सारे ही लोग करते हैं, मैंने कहा चलो एक तरह से ये भी ठीक ही हो गया। तो उसके बाद सोप्स, हम लोग सबको ना हाथ धोने की बहुत आदत है। तो हमारे घर सोप डेली तो नहीं, वीकली तकरीबन 6-7 लग के जाते हैं। तो फिर मेरा दिल, मुझे पामोलिव पसंद है, अम्मी कहती हैं कैप्री इस दफ़ा ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा चले फिर इस दफ़ा कैप्री ले लेते हैं। पामोलिव की ना इतनी खूबसूरत खुशबू है और यूज़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैप्री की नहीं अच्छी बिल्कुल भी, और ड्राई भी करता है जल्द को बेनिस्बत पामोलिव के। और ये पहले मैं 2 उठाने लगी, मैंने कहा नहीं एक ही उठाती हूँ, ट्राई कर लें, अगर अच्छा लगा तो फिर आ जाएंगे दोबारा लेने। अम्मी ने मुझे कहा सरफ ले लेते हैं, मैंने कहा रहने दे, एवं इतनी क्यों इतना वज़न करना है, अगली दफ़ा आ जाएंगे। तो फिर हम ना वीकली बजट बनाते हैं या करते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि हमने चीज़ें वीक में एक लेनी होती हैं। तो ऐसे भी होता है कि किसी वीक में दूसरे अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर इन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और कोई वीक ऐसा होता है जिनमें वो दूसरे बड़े अखराजात कम होते हैं, तो फिर इन चीज़ों की तरफ हम ज़ोर ज़्यादा दे लेते हैं। तो ये मैं सारे आयल्स देख रही थी क्या क्या पड़ा हुआ था, ये सारे पत्ती और इस तरह करके, और ये चॉकलेट्स और इनके बॉक्सेस थे। और यहाँ से मैं दूसरे साइड पे चली गई और ये ना इन्होंने हर चीज़ तकरीबन हर, बहुत बड़ा ये मार्ट है। तो यहाँ से फिर मैं आ गई इस सेक्शन में। हमारे घर ना बिरयानी बहुत खाई जाती है, तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा तो वो लाजमी हम बनाते हैं।
तो उसके लिए मैं आई थी कि मैं ले लूँ ना बिरयानी मसाला, लेकिन यहाँ पे ना ऑरेंज कलर के बॉक्सेस में था बिरयानी मसाला, जो इनका ऑरेंज नहीं येलो, वो ऊपर जो लगे हुए ना, ये ऊपर लगे हुए हैं, ये इतने, इनका जायका को इतना ख़राब है। फिर मैंने कहा ये नहीं लेना, इसके बगैर ही हम ठीक है, हम अपने घर के करीब से ही मंगवा लेंगे बेकरी से। तो फिर पास्ता हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, तो उसके बाद मैंने लिए 2 स्पगैटीज़ ली, और मैं देख रही थी तो उसके साथ अक्सर ऐसे होता है इनके ना बॉक्स खुले होते हैं, तो रास्ते में जाते जाते ही ना आधी बाहर निकल आती हैं। अच्छा, बेक पार्लर के जो पास्ता है ना बहुत अच्छा है। इससे पहले मैं कॉल्सन यूज़ करती थी, लेकिन कॉल्सन की निस्बत बेक पार्लर ज़्यादा मुझे हेल्दी लगा है कि आपको इतना मतलब हैवी नहीं लगता, हज़म जल्दी हो जाता है। मतलब ये बादी होते हैं, मैदा होता है सारा। तो मैं मम्मी को कह रही थी ये शेल पास्ता लेते हैं, मम्मी कहती नहीं मैकरोनीज़ ही लेते हैं। फिर मैंने कहा चले इस दफ़ा मैकरोनी ले जाते हैं। और ये बाकी पास्ता लगा हुआ था, जो ब्रांड्स थे मैं इनका देख रही थी, तो मम्मी कह रही थी ये ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं रहने दें ये। और ये ब्राउन प्याज, तो पता है प्याज आजकल बड़े महंगे हुए हैं, तो ब्राउन प्याज एक अच्छा ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो मम्मी मुझे कहती हैं ये वाला ले जाते हैं, तो मैंने कहा नहीं, वो जो पहले 2 पैकेट मंगवाए हुए हैं ना वो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुए। उनमें ना पता नहीं उन्होंने क्या किया, प्याज इतना नहीं है लेकिन सूजी उन्होंने डाली हुई है। तो सूजी डाली है या क्या चीज़ वो डाली हुई है, वो ऐसे थिक सा हो जाता है, मैदा है या क्या बुना हुआ। तो मैंने कहा रहने दें, अम्मी ने तो बहुत ज़ोर दिया ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं ये नहीं लेने। एक दफ़ा आपका एतमाद टूट जाए ना, यही फिर हाल होता है, आप फिर दूसरों पे भी एतमाद नहीं कर पाते, हालांकि उन बेचारों का कसूर भी नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद मुझे चाहिए था ऑयस्टर सॉस और वर्सेस्टरशायर सॉस, लेकिन वो इनके पास नहीं थी। तो जो बेसिक सॉसेस थी वो थी, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं थी। तो मैं फिर खड़े होकर देखती रही, और पैक्स भी 3-3 बने हुए थे, और ये थे वेजिटेबल्स, फ्रोज़न वेजिटेबल। अच्छा, सब्ज़ियाँ आजकल तो बाज़ार में भी महंगी हो गई हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बहुत आसानी के साथ ना बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है और फ्रेश भी होती है। ये मटर लिए इतनी जल्दी गल जाते हैं। और ये कप्स लगे हुए थे, अम्मी कहती हैं ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये मुझे इनके डिज़ाइन इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, ये नीचे से ऐसे पतले से हैं, ऊपर से ऐसे चौड़े हैं। तो फिर अम्मी के अभी दूसरी साइड पे चली गई, कहते मैं उधर देख लेती हूँ। और नमक, यहाँ पे अम्मी ने पिंक सॉल्ट उठाया है, तो मेरा ना पिंक सॉल्ट मुझे लगता है इससे बीपी थोड़ा सा हाई होता है। तो मैंने कहा नहीं ये नहीं लेना, तो जो प्लेन है वो ही लें और इसके बाद फिर अगले सेक्शन में आ गए। तो यहाँ से मेरा दिल था मैदा ले लूँ, लेकिन मैदा, एक मसला ये होता है कि मैदा अगर गर्मी में पड़ा रहे ना बाहर, तो वो कड़वा हो जाता है। तो हम तो ऐसे करते हैं कि मैं मैदा ले आती हूँ छान के ना, हम लोग फ्रिज में रख लेते हैं, तो फिर वो कड़वा नहीं होता। उसके बाद ये सेक्शन में आई कॉर्नफ्लोर, पता है सूप्स में चल जाता है, और भी बहुत से, मोस्टली सूप में ही हम लोग तो है यूज़ करते हैं, या मीठे में भी इस्तेमाल हो जाता है ठीक करने के लिए। तो यहाँ से मैंने लिया तो एक या 2 लेने चाहिए थे। और तो मैं ना वो बारीक सेवइयाँ ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने वहाँ पे वो खड़े हुए थे जो भी भाई, तो उन्होंने कहा ये पड़ी हुई हैं, तो मैंने उठाई। तो फिर मैं समझी शायद ये शीर खुरमा है, मुझे प्लेन सेवइयाँ चाहिए थी, और ये मैंने उसमें फेंक दी, बुरे तरीके से फेंकी, ऐसे फेंकनी नहीं चाहिए थी। और मायोनीज़ सैंडविचेस वगैरह में इस्तेमाल हो जाती है, सैलड्स में, फ्रूट चाट में, तो वो एक पैक लिया। और इसके साथ केचप, अम्मी ने कहा, कहती हैं कि हम लोग ना वो बॉटल, पता है इनकी पता नहीं 5 किलो की शायद वो होती है, वो ले लेते हैं, लेकिन अब वो ख़त्म ही नहीं होती, वो 6 महीने साल वो पड़ी रहती है। तो इससे बड़ी मुझे उलझन होती है, स्टॉक हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं, छोटा पैक ही लेते हैं, हमें कौन सा कोई मसला है, फिर आके ले जाएंगे हफ्ते बाद। और ये सारे बेकिंग के आइटम्स थे, और इसके साथ मुझे क्रीम चाहिए थी, क्रीम का एक पैक लिया। और ये सारा असल में मीठे में क्रीम ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि हैवी होती है, आप ज़्यादा खा भी नहीं सकते। तो और ये दूसरे, आजकल हर तरफ मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो मैं देख रही थी यहाँ से कुछ ले जाएं, लेकिन फिर भूल ही गई। और ये सब ऑयल्स हैं, डिफरेंट लगे हुए थे। ये बेबीज़ का सेक्शन, यहाँ पे पाउडर और क्रीम सब।
हमारे पास ना 2 बिल्लियाँ हैं, तो वो उनके लिए मैं देख रही थी। ये मियो और मानो का कैट फूड है ना, ये अच्छा नहीं होता, लेकिन इन्होंने यही रखा हुआ था। मेरा दिल था कि रॉयल कैनन और रिफ्लेक्स का इनके फूड अच्छे हैं, तो लेकिन वो मिलते नहीं हैं, मोस्टली ऑनलाइन मंगवाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा अगर यहाँ से मिल जाए, लेकिन इन्होंने ना ये सिंपल ही रखे हुए थे। फिर वहाँ पे जो भाई खड़े थे ना इंचार्ज, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आपके पास वो नहीं है, तो वो कहते हैं हमने यही रखे हैं। और ये छोटी छोटी कार्स भी बहुत प्यारी थी। और ये फिर मैं यहाँ पे बिरयानी मसाला ढूंढ रही हूँ, और बिरयानी मसाला सिंधी बिरयानी थी, लेकिन मुझे जो प्लेन बिरयानी मसाला होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ से लेनी थी हमने क्रीम। अम्मी ने कहती है मैंने इस दफ़ा पॉन्ड्स की लेनी है, तो मैंने कहा ठीक है, तो इनके पास अवेलेबल थी। और ये फ़ंकी से ग्लासेस थे, मतलब स्टाइल के लिए या वैसे पिक्चर्स बनाने के लिए, तो मैं वो देख रही थी। इतने में उस लड़के ने हमें ये क्रीम्स चेक करवाई, तो कह रहा था कि इसमें वाइटनिंग है और डिफरेंट दिखा रहा था। मैंने कहा वाइटनिंग तो हमें नहीं चाहिए, हमें रंग गोरा करने से इतना मतलब कोई नहीं है, तो आप प्लेन ही दे दें जो मॉइस्चराइजिंग के लिए ना सिंपल यूज़ होती है। एज मिरेकल भी थी, लेकिन ये जो क्रीम्स होती हैं ना ये थोड़ी हर स्किन पे नहीं सूट करती, तो इस चीज़ का मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ। जो बेसिक क्रीम्स होती हैं ना या क्लासिक, वो फिर थोड़ी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जो आजकल आ रही हैं वो तो आपकी स्किन पे रैश कर देंगी, ये वो कर देंगी। और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो पड़ी हुई थी, मेकअप और परफ्यूम्स और ये चूड़ियाँ, बैंगल्स थी, ये इनको 1 कैरेट ज्वेलरी कहते हैं, ये बड़ी खूबसूरत लगी हुई थी। यहाँ पे मैं सेक्शन में आई थी, तो कोई ना कोई एक आध अच्छी चीज़ मिल जाती है, जैसे कोई नेकलेस मिल जाएगा, चेन मिल जाएगी, इयरिंग्स, लेकिन इस दफ़ा मुझे कोई खास नहीं लगी। अच्छा जी, और अम्मी ने मुझे कहा ये वाला ना देख जा ले जाते हैं। मैंने कहा अम्मी जी रहने दें, मुझे ना पता नहीं क्यों नॉन स्टिक बर्तनों से कुछ चिढ़ सी हो गई है। हालांकि पहले मुझे इतने पसंद होते थे, लेकिन अब आके ना इतनी जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं, आपको इतनी केयर करनी पड़ती है। और ज़रा आप थोड़ी सी बड़ी फैमिली हैं तो उसमें तो बहुत ही मसला बन जाता है। और ये मैं देख रही थी बॉक्सेस, उसके बाद मैं ये बर्तनों वाले सेक्शन में आ गई थी। नॉर्मली तो आप टी सेट यूज़ कर लेते हैं ना, तो मेरा दिल था ये जो खुले बर्तन मिलते हैं ना, तो इसको ना इसकी प्लेट्स वगैरह ले लें और साथ कप्स वगैरह। अचानक कोई एक आध बंदा आ गया तो आप क्या पूरा टी सेट निकाल के तो वो रखें आगे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो वो यूज़फुल रहती हैं। मेरे बुके दोस्त आ जाते हैं या फिर अपनी फैमिली में से कोई आ जाता है, तो मैं से पूछ रही थी वो जो दूसरा डिज़ाइन है तो उसमें ये नहीं है, वो कहता है ये इसी का डिज़ाइन है। मैंने कहा लेकिन उसका डिज़ाइन चेंज है, इस प्लेट का क्यों चेंज है? तो वो मुझे बता रहा है कि नहीं नहीं बाजी वैसा ही है, सेम ही है, तो ये प्लेट बनी हुई और वो ट्रे है इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन मैंने भी नहीं माना, मैंने कहा नहीं वो और डिज़ाइन है, ये और डिज़ाइन। फिर मैंने वापस रख दिया, मैंने कहा अगली दफ़ा ले लूँगी। इतनी जल्दी ये सेल हो गए थे लास्ट टाइम। मम्मी मुझे कहती है ले जाते हैं, मैं ही कर जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं अगली दफ़ा आएंगे ना तो अच्छी तरह। मुझे ये होता है कि मैं अगर फौरी मुझे चीज़ पसंद आई है ना तो मैं उठा के ले गई ना घर जाके, मुझे कभी कभी इतना अफसोस होता है कि मैं क्यों ले आई हूँ। फिर मैं अक्सर ऐसा करती हूँ जहाँ से मुझे यकीन होता है कि ये चीज़ सेल नहीं होगी और घर आके भी मेरा माइंड नहीं चेंज हुआ ना, तो वहाँ से फिर मैं वो चीज़ ले लेती हूँ। तो ये बिल करवा रहे हैं और ये घर वापस आते हुए कराते साथ आधी चीज़ें अम्मी ले गई थी, तो ये जो चीज़ें मेरे पास थी ना वो मैंने फटाफट उनकी पिक्चर बनाई तो यहाँ पे रख के। असल में ये होता है ना शॉपर होते हैं तो सब अपने अपने कमरों में ले जाते हैं, तो जो बेचारे 2-4 मेरे पास बचते हैं ना मैं उनकी वीडियो बना लेती हूँ। तो ये मैं वीडियो बना रही थी, इतने में मम्मी कहते चलो अब काफ़ी रात हो गई है तो सो जाते हैं। मेरा भाई गया हुआ था बाहर, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा खाने के लिए कुछ ले आओ, तो फिर वो KFC ले आया था रात को। फिर बैठ के मैंने और मेरी बहन ने खाया। ये मुझे इतना मज़ेदार लगता है ना, आप भी कभी हो सके तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा KFC का ना ये ब्रोस्ट। ओके जी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।